आज हम रंगों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मनोविज्ञान एवं शरीर विज्ञान की दृष्टि से वर्णों की विभिन्न संख्याएं निर्धारित की गई हैं। कला रचना के अंतर्गत होने वाले वर्ण प्रयोगों के आधार पर वर्ण वर्गीकरण को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। इसके अंदर प्रथम है प्राथमिक, इसको हम प्राइमरी कलर्स भी कह सकते हैं या मुख्य वर्ण भी कहते हैं। अब ये प्राथमिक कलर या प्राइमरी कलर्स के मुख्य वर्ण 3 हैं। पहला है लाल रंग, दूसरा है पीला रंग और तीसरा है नीला। यानी ये लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग है, ये पदार्थ के रंग होते हैं। पदार्थ यानी पिगमेंट्स। और मुख्य रंग वे होते हैं जो किसी मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं। जैसे लाल रंग को किसी भी मिश्रण से हम नहीं बना सकते हैं, पीले रंग को भी इसी तरह से किसी भी मिश्रण से नहीं बना सकते हैं और नीला रंग भी हमको शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो ये प्राथमिक या प्राइमरी कलर्स हैं जो किसी मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इनके मिश्रण से हम बहुत सारे रंग यानी अनेक जो अन्य रंगतें होती है वो हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। और इन तीनों को मिला देने पर जो रंग होता है वो ग्रे कलर होता है, जो धूमिल रंग भी कह सकते हैं हम, ग्रे कलर की बात करते हैं हम। तो ये जो हम आज जो कलाओं का वर्ण का वर्गीकरण है, वर्ण के वर्गीकरण में हमने जो प्राइमरी कलर्स हैं, जो लाल है, नीला है और पीला है, ये जो 3 रंग हैं, इन तीनों को हमने प्राथमिक रंग की श्रेणी में रखा है। और इससे हम पूरा वर्ण चक्र, कलर व्हील जो होता है वो किस प्रकार बनाते हैं वो भी हम समझेंगे। तो अभी हमने प्राथमिक रंगों की बात की है, तो उसमें दूसरा वर्गीकरण है द्वितीयक रंग, यानी सेकेंडरी कलर कहते हैं जिनको हम, जो मुख्य रंग तो नहीं होते हैं पर मुख्य रंगों से मिलकर बने हुए रंग होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो भी 3 प्राथमिक रंग हैं उनमें से किसी भी 2 को मिला देंगे तो वह जो रंग बनेगा वह है, 2 रंगों को मिलाकर जो रंग बनेगा वह द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर की श्रेणी में आता है। जैसे हमने पीले रंग में लाल रंग मिला दिया तो हम देखेंगे कि वहां पे नारंगी रंग आ जाएगा, और पीले रंग में नीला रंग मिला देंगे तो वहां पे हरा रंग हमें दिखाई देगा। और इसी तरह से लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर बैंगनी रंग बनता है। इसी प्रकार द्वितीयक रंगतों के भी आपस में मिश्रण से अनेक रंगतें प्राप्त हो सकती हैं। वर्ण चक्र में इनकी स्थिति 2 प्राथमिक रंगों के मध्य होती है। अब हम जानेंगे कि तृतीयक रंग या टर्शरी कलर या एनालॉगस कलर्स भी उनको कह सकते हैं, समीपवर्ती रंग भी कह सकते हैं, वह कैसे बनेंगे। यानी हमने पहले पढ़ा प्राथमिक रंग, दूसरा है द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला, और इनसे मिलकर बना द्वितीयक रंग में तो नारंगी, हरा और बैंगनी। अब ये प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग जब मिलकर बनते हैं तो वो समीपवर्ती वर्ण टर्शरी कलर्स की श्रेणी में आते हैं। तो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाकर समीपवर्ती वर्ण का निर्माण होता है। इसमें एक ही श्रेणी या जाति के वर्ण विद्यमान होते हैं। जैसे अब हमने देखा कि पीला रंग और पीले रंग के पास में हरा रंग, तो पीला और हरा मिलाने पर पीला हरा मिक्स कलर बनेगा। सभी में पीले रंग की उपस्थिति है। इनके नाम ही इनमें मिश्रित रंगतों को स्पष्ट करते हैं। इसी क्रम में विस्तार देकर असीमित वर्ण क्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हमने पीले की बात की है, उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं आपको समझाने के लिए कि हमने लाल रंग जो कि प्राथमिक रंग है और पीला रंग वह भी प्राथमिक रंग है, उन दोनों को मिलाकर नारंगी बनाया। अब
एक हम प्राथमिक रंग ले लेते हैं जो कि लाल ले लेते हैं और एक नारंगी ले लेते हैं। अब लाल और नारंगी को मिलाएंगे तो वो जो रंग बनेगा वो ना तो नारंगी होगा ना लाल होगा। लाल और नारंगी और लालपन लिए हुए जो रंग बनेगा वो हमको तृतीयक रंग के अंतर्गत है। जैसे हम जब सूर्यास्त होता है तो क्रिम्सन जो कलर दिखता है वो ना तो नारंगी होता है ना लाल होता है, पर उनका बीच में चमकदार क्रिम्सन कलर होता है, वो इसमें हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम इसी वर्गीकरण के अंदर एक और रंग की श्रेणी देखते हैं जिसमें उसको कहते हैं पूरक रंग या विरोधी रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स या ऑपोजिट कलर भी कह सकते हैं हमको। इसमें है कि वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे की विरोधी रंगतें होती है, अथवा किन्हीं भी दो प्रमुख रंगतों प्राइमरी को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर शेष बची हुई मुख्य रंगत की विरोधी रंगत होती है। जैसे लाल का विरोधी या पूरक रंग हम देखेंगे हरा, और नारंगी का पूरक रंग हम देखेंगे नीला, और बैंगनी का पूरक रंग हमें पीला प्राप्त होगा। इसी क्रम में बनने वाले अनेक पूरक रंगतें प्राप्त की जा सकती हैं। अब हम मोनोक्रोम की बात करते हैं। मोनोक्रोम यानी हम एकाकी वर्ण भी कह सकते हैं इनको, कि एकाकी या मोनोक्रोम कलर्स हैं वो एक ही रंगत की विभिन्न रंगतों को एकाकी वर्ण की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक ही रंग की विभिन्न अलग अलग रेंज हम देखते हैं, वो रेंजेस होती हैं, वो होती है मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक के अंदर हम देखेंगे कि जैसे हमने नीला रंग ले लिया तो नीला रंग, हल्का नीला रंग और गहरा नीला रंग, यानी एक ही रंग हमने देखा है। नीले की रेंज देखिए कि गहरा नीला, हल्का नीला और हल्का नीला। इस तरह से नीले रंग की हमने मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम हमने समझी। इसके अंतर्गत एक ही रंगत की विभिन्न मान और सघनता, जो हमने पहले बात करी है कि मान और सघनता कि वर्ण की रंगत है, वर्ण का मान है, वर्ण की सघनता है, ये इंटेंसिटी और ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगी, और इन्हीं के थ्रू ये जो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम है ये हमें समझ में आ जाएगी। कि जैसे हमने नीले के अलावा हमने दूसरा रंग ले लिया, जैसे हमने लाल से नारंगी की रेंज देखी, तो लाल रंग में हमने प्योर कलर ले लिया, ठीक है। उस प्योर कलर के बाद गहरा लाल रंग भी ले लिया हमने, और एक हल्का लाल रंग ले लिया, तो ये होंगे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। दूसरा है न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स को हम तटस्थ रंग श्रेणी के अंदर ले सकते हैं। न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि साधारणतया इन्हें अलग से रंगतों की श्रेणी में नहीं माना जाता, बल्कि हम इन्हें अन्य रंगों में मिलाकर उनकी तरह तरह से बहुत सारी हल्की और गहरी रंगतें प्राप्त कर सकते हैं। ये होते हैं तटस्थ रंग। सभी रंगों के ये आधार होते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे वार्म एंड कूल कलर्स क्या होते हैं। वार्म एंड कूल कलर्स, जब हम कलर व्हील देखते हैं, कलर व्हील में हमने सारे कलर की रेंजेस देखी हमने, तो जो रंग तीव्र होते हैं वह जिन्हें अधिक देर तक हम देख नहीं सकते वे रंग उष्ण या वार्म कलर कहलाते हैं। अब वार्म कलर, हम कलर स्कीम को हमने कलर व्हील देखा है, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके कलर व्हील को एक बार सामने रखना और उसमें देखना कि कुछ कलर हैं जो आंखों को बहुत शांत और शीतलता प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरे रंग होते हैं वो आंखों में चुभते हैं, चुभन जैसी स्थिति पैदा करते हैं। तो हम देखेंगे कलर व्हील में जो हमने बीच में एक आडी लाइन यानी कलर व्हील के दो हिस्से कर देंगे, तो एक हिस्सा हमको वार्म कलर में प्राप्त होगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग, और ये जो पीला, नारंगी और लाल रंग है और इससे बनने वाले रंगों की जो श्रेणियां हैं वो आ जाएंगी हमें गर्म रंगों के अंदर या वार्म कलर्स के अंदर। तो हमने एक लाइन खींच दी इसके बीच में। तो दूसरी तरफ जो रंग नेत्रों को शीतलता प्रदान करते हैं वो होते हैं शीत रंग। वो शीत रंग कहे जाते हैं। साधारणतया पृष्ठभूमि के लिए
इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। शीत कलर्स का ये रंग होते हैं। हमने कलर व्हील को हम फिर से देखेंगे कि नीला रंग, हरा रंग और बैंगनी रंग, और नीला, हरा और बैंगनी रंग से बनने वाले और अन्य कलर्स, ये सभी होंगे हमें कूल कलर्स की श्रेणी के अंदर। तो हम वर्ण चक्र का ठीक बीच से विभाजन इस वर्गीकरण को स्पष्ट करने के लिए हम कर सकते हैं।